सादर जय जिनेंद्र मैम। सादर जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। प्रणाम मैम। जय जिनेंद्र बेटा। आरना आज आप सुनाओगे क्या? जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आरना आज आप मंगलाचरण करोगे? नहीं देख के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बुक खोल के देख के पढ़। बुक नहीं है बुक का पीडीएफ भेजा है ना मैंने ग्रुप में, वहां से निकाल लीजिए। मैम, मुझे तो मैम नहीं। मैं सुना दूं? हाँ सुनाओ बेटा। ओके मैम। मैम पहली दाल सुनानी है। पहले मंगलाचरण और उसके बाद पहली डाल का 5 तक। में संगीत रागवे ज्ञानता शुद्ध स्वरूप नमः योग जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भय सीख गुरु करुणा बेटा गीत प्रणीत आप अनम्यूट हो गए हो, म्यूट हो गए हो, अनम्यूट कर लो। हाँ आगे बोलिए। दिन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहारिके त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन। सभी लोग साथ में बोलेंगे, जे त्रिभुवन में, ये त्रिभुवन में जीवन जीवनंत सुख चाहे दुख ते भयवन। सुख चाहे ताते दुख हारी सुख का हरि सुख का कहे सीख गुरु करुणाधार। सीख गुरु करुणाधार ताहि सुनो भवि मन थिर आर। जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि। भूल आपको भर मत वादी। दास भ्रमण की है बहु कथा। कही मुनि जथा काले अनंत निगोद मचा। काल अनंत निगोद मंचा नित्यो एकेन्द्रिय तन धार। विद्यो एकेन्द्रिय तनधार। अब ये जो एक श्वास है ना, पार्श्व जैन पहली लाइन बोलेंगे, फिर सारे बच्चे बोलेंगे, फिर पार्श्व जैन दूसरी लाइन बोलेंगे, पार्श्व जैन पढ़ाएंगे फोर्थ और फिफ्थ। चलिए पार्श्व। एक श्वास में 8-10 बार एक दास में अजत बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। निकसी भूमि जल पावक भयो वन प्रत्येक वनस्पति थयो।
पवन प्रत्येक वनस्पति दुर्लभ लही जो चिंतामणि दुर्लभ लही जो चिंतामणि क्यों पर्याय लही त्रसतनि लट बिपिल अली आदि शरीर आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर घर घर हरियो प्रभु पीरा। अब आज नया कार्य का 6 नंबर का हम लोग श्लोक सीखेंगे। कभू पचेंद्री पशु भयो, कबहु पंचेंद्री पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक श्रेणी हूँ क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। सिंह को जानते हो? सिंह को देखा है बच्चों आपने? सिंह को देखा है? क्या करता है वो? निर्बल पशु को खाता है। हाँ, उसको इतना भी विवेक नहीं है, उसको वही मांसाहार पसंद है। वो क्या करता है, जंगल में छोटे छोटे प्यारे प्यारे तिर्यंच रहते ना, प्यारे प्यारे हिरन, प्यारे प्यारे खरगोश, तो छोटे छोटे जो भी रहते हैं जंगल में प्यारे प्यारे, सबको मार के वो क्या करता है, अपनी क्षुधा मिटाता है, उसे खा जाता है। तो हमें भगवान से क्या मनाना चाहिए कि हम कभी भी सिंह नहीं बने, नहीं तो हम भी ये पाप करेंगे। तो हमें कभी भी तिर्यंच गति का बंद होगा ना तो हमारे पाप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? हम नॉनवेज एनिमल बन गए और छोटे छोटे नेरी कितने स्वीट होते हैं ना, छोटे प्यारे प्यारे हिरन, उनको वो खा जाते हैं। तो फिर हम लोग कभी भी ऐसे नहीं बने। भगवान से हमें क्या मनाना है कि हम कभी भी किसी भी जन्म में नॉन वेज नहीं बने, मांस भक्षी नहीं बने, तिर्यंच नहीं बने, नहीं तो हम लोग भी पाप करना शुरू कर देंगे। अभी तो हम मनुष्य हैं, हमें विवेक है, हमारा कुल ऊंचा है, हमें पता है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप भी छोटे छोटे बच्चे हो। हम लोग किसी के छोटे छोटे बच्चे को मार के खाएंगे, कितना पाप लगेगा। और सिंह का काम ही यही है, वो सब जानवर को, सब एनिमल्स को सताता है, सबको खा जाता है, इसीलिए उसको जंगल का राजा बोलते हैं। उससे कोई शक नहीं पाता। कोई शक पाता है सिंह से? नहीं, कोई भी नहीं। प्यारी प्यारी ट्रिसा भी जाएगी ना तो भी नहीं सक पाएगी, है ना? सबको खा जाता है, वो इतना बदमाश होता है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग एक इंद्री बन जाते हैं, फिर कुछ पुण्य करते हैं तो हम लोग 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री बन जाते हैं। अब यहाँ पे पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं कि भाग्यवश जब जीव असंगी पंचेंद्री पशु हुआ, संगी और असंगी 2 होता है। अब बोलोगे आप संगी पंचेंद्री क्या होता है और असंगी पंचेंद्री क्या होता है? पंचेंद्री मतलब जिसके 5 इंद्री होती है। कौन कौन सी इंद्रियां? 5। कौन कौन सी बोलो? हाँ, वेरी गुड बेटा। ये 5 इंद्रिय वाले जो पशु होते हैं उसमें संगी और असंगी। संगी मतलब जिसके मन होता है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, और असंगी मतलब जिसको मन भी नहीं होता, वो सोच नहीं सकता है कि ये चीज अच्छी है कि बुरी है। भगवान ने आपको कितना सुंदर मन दिया है ना कि आप सोच सकते हो कि हाँ, मैं इसे मारूंगा तो इसे दुख होगा, मैं इसके बुक टानूंगा तो इसे तकलीफ होगी। लेकिन कुछ असंगी होते हैं जिसको मन नहीं होता, और वो क्या करता है, उसको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अभी आचार्य क्या कह रहे हैं कि जब कभी भी कुछ गलत भी कर सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। हाँ बेटा, इसीलिए हम लोग को अपने मन का यूटिलाइज करना चाहिए कि गुड थिंग क्या है, बैड थिंग क्या है, हमें ये समझना चाहिए। और जो बैड थिंग है ना, जो हमें खराब लग रही है, वैसा हमें किसी के संग नहीं करना चाहिए। ऐसा बिहेव जो हम किसी दूसरे के करना चाहिए। हाँ, ऑलवेज बी फ्रेंडली विथ अदर्स। तो जब कभी हम लोग भाग्यवश या जीव असंगी पंचेंद्री पशु हुआ तो मन के बिना और ज्ञानहीन रहा,
उसको ज्ञान नहीं ले सकता है ना वो, तो वो ज्ञानहीन रहा, और ज्ञानहीन होने से बहुत दुख सहा, बहुत दुख सहा। पशु लोग कितना दुख सहते हैं। आपने देखा है बैल को, 2 बैल जोत देते हो, वो बेचारी पूरा खेत में घूमते रहती है पूरे दिन भर धूप में, इतना और घोड़े लोग भी, हम घोड़े लोग भी, ऊपर हाँ, भी बैठते हैं तो उन लोग को वजन संभालना पड़ता है। संभालना पड़ता है। सोचो कितना तकलीफ होता है। हम लोग 70 केजी, 80 केजी, 100 केजी, 30 केजी हर वेट के लोग बैठ जाते हैं उसके ऊपर, और उसे बोलते हैं दौड़ो। अब आपके ऊपर कोई 70 केजी बैठ जाएगा या 30 केजी बैठ जाएगा, फिर बोलेगा दौड़ो, तो आपको तकलीफ होगा ना। वैसे लेट ही जाएंगे जहाँ पर है हम लोग तो वैसे उनको कितना स्ट्रगल भरा जिंदगी मिला है। सोचो कि उनके ऊपर ऐसे ऐसे वेट पूरा डाल दिया जाता है और बोलता है दौड़ो, और नहीं दौड़ता है तो क्या करते हैं फिर? मारते चाबुक से मारते हैं उसको, बहुत जोर से लगती है। अगर आपको कोई बेल्ट से मारेगा तो कितना आपको खराब लगेगा, और उसी चाबुक से मारते हैं ऐसे करके, और फिर जैसे ही चाबुक पड़ती है ना, वो सोचता है दूसरी नहीं पड़े, इसलिए तेज दौड़ सर्राटे से दौड़ने लगता है। तो ये सब चीज हमें नहीं बनना। और जब बिना मन रहित जीव बने, और उसके बाद कुछ भाग्यवश हम संगी पंचेंद्री बन गए, और जब संगी पंचेंद्री बने तो तिर्यंच हुए, तो सिंह आदि हिंसक जीव होकर निर्बल पशु को मारकर हम खा गए। मतलब ये जो सिंह वगैरह है ना, इनके तो मन होता है ना, तो ये लोग, महावीर भगवान जब सिंह के पर्याय में थे ना, तब क्या हुआ था किसी को मालूम है? दो मुनिराज आकाश हाँ, में से आए थे और हाँ, वो सिंह के पास रुके थे, तो फिर उन दोनों मुनिराजों ने बोला कि तुम ये मांस खाना छोड़ दो। दो मुनिराज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो मुनिराज ने कहा कि आप निबल पशु को हत्या करके खाना छोड़ दो, तो उसने 2 चारण रिद्धिधारी मुनि की बात सुन ली सिंह के पर्याय में, और उन्होंने ये भी बोला था कि तुम अगले जन्म में फिर महावीर भगवान बनोगे। तो फिर ये नाम तो सिंह ने पशु को कर दिया, और फिर वो कलर भी आ जाता है ना, उसी कलर में ना सब चाहिए होता है, इसलिए मैं यस भी लिखते हैं। तो इतना सुंदर उन्होंने, उनको मुनिराज ने कहा, संबोधन किया कि आप तो तीर्थंकर भगवान बनने वाले हो, आप निर्बल पशु को मार करके मत खाइए, नहीं तो आपको दोष लगेगा। तो उन्होंने सब कुछ पशुओं को खाना छोड़ दिया। अब सिंह है, वो अगर पशुओं को नहीं खाएगा, वो चावल दाल रोटी तो खाता नहीं, और आपकी तरह पुचका गोलगप्पे भी नहीं खाता, पिज्जा पास्ता मैगी भी नहीं खाता, चॉकलेट भी नहीं खाता, वो क्या खाएगा? फिर क्या हुआ पता है? उसकी समाधि हो गई, और वो देव बन गए समाधि होकर के। बेटा मैम फिर से बोलिए ना, बोला कि क्या बन गए? बेटा फिर से बोलती हूँ मैं। भगवान ना कुछ भी नहीं खाते, उनको डर नहीं लगता क्योंकि उनकी सोल बहुत प्योर होती है। देखो, जब सिंह को उपदेश दिया 2 मुनिराज ने, तब क्या हुआ? सिंह को ऐसा लगा, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, पशुओं को मार करके खा रहा हूँ। तो उनको मुनिराज ने मना किया कि आप पशु को मार के मत खाइए, आप तो भगवान बनने वाले हैं, महावीर भगवान। तो उन्होंने नियम ले लिया। सोचिए, एनिमल्स भी नियम ले लेते हैं। सोचो, एनिमल्स भी नियम ले लेते हैं, और उन्होंने सब चीज खाने का त्याग कर दिया, क्योंकि वो आपकी तरह पिज्जा पास्ता मैगी चॉकलेट नहीं खाते। तो उन्होंने लेकिन वो जलेबी खाने वाला शेर भी एक स्टोरी है ना। सुनो, हर चीज में एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो अभी हमारा क्या हुआ? भी अभी क्या हुआ? वो सिंह, भगवान ना कुछ भी नहीं करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बैठे रहते हैं। तो वो तो भगवान अभी बना नहीं, अभी तो सिंह है ना, अभी तो भगवान बनेंगे, टाइम लगेगा ना। आप
आटा खरीद के लाओगे तो रोटी बनने में टाइम लगेगा ना। पहले आटा निकालोगे, पानी डालोगे, उसको गूंदोगे, फिर रोटी बेलोगे, सेकोगे, फिर तो खाओगे। टाइम लगेगा ना। खा लेंगे आटे को, हाँ, ऐसे ही थोड़ी ना खा लेंगे आटे को। जय प्रोसेस जिनेंद्र होता मैम, है। जय जिनेंद्र बेटा। मुझे भी आता है रोटी बनाना। पहले आटा गूंदो, उसको सेको, बेलो, फिर सेको। तो कितना ज्यादा उसको तपना पड़ता है। गैस में आग में रोटी को रखते हैं तब वो बनती है। कच्ची रोटी बेली हुई किसी को भाती है क्या? नहीं भाती। नहीं। वैसे ही भगवान बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जैसे रोटी तवे पे। मैम, वो हाँ, भी जंगल करनी में पड़ती इतने डरावने डरावने एनिमल रहते हैं, ऐसी आवाज निकालते हैं। कौन कौन से एनिमल की आवाज आती है आप लोग को? निकालो तो। टाइगर, टाइगर, लायन, स्नेक, लायन कैसे करता है? हाँ। स्नैक कैसे करता है? कौन? ये सारी आवाज आती है जंगल में। ये ब्राह्मीण तो बहुत सुंदर स्नैक बनी है बहुत सुंदर। तो इतना बढ़िया बढ़िया, इतना तपस्या करते हैं, इतनी सारी डरावनी साउंड आती रहती है, फिर भी तब वो भगवान बनते हैं तपस्या करके। मैम, वो डरते भी नहीं है, वो डरते भी नहीं है। वो किसी से नहीं डरते। जब भगवान ऐसे तपस्या करते हैं ना। डरो मत, डर का बल्कि सामना करो। यस, गुड गर्ल। जीसा इज अ वेरी गुड गर्ल एंड अ ब्रेव गर्ल। तो क्या होता है, जंगल में इतनी बड़ी बड़ी साउंड्स आते हैं डरावने। और महाराज जी को, मुनिराज को देख कर के ना सब एनिमल्स बैठ जाते हैं और बैठ के उनको देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते, खाने नहीं जाते, उनको तंग भी नहीं करते। और वो एनिमल्स है ना जो इतना इस थम में बैठते, इस थम में, इस थम। वो पता है, जब आपको मंत्र आ जाएगा ना तो ऐसा ऐसा मंत्र होता है कि आप अपने आप को मंत्रित कर लोगे तो आपको कोई भी आपको कोई भी जन हार्म नहीं पहुंचा सकता। जिसे आपने देखा है ना, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी थी सीता मैया के चारों ओर और बोला इस रेखा को पार मत करना, नहीं तो कोई तुम्हें उठा के रावण आ गए थे हरण करने, तो सीता उनके साथ फिर चल गई थी। तो सीता जी का क्या दोष था कि वो उस लाइन को पार कर ली। वैसे ही हमारे मुनिराज जब जंगल में जाते हैं ना तो क्या करते हैं, जंगल में जहाँ पे रहते हैं वहां पे एक लाइन खींच देते हैं। लाइन खींच करके सबको बोल देते हैं अपने संग में, और छोटे छोटे जो मुनिराज है, माता जी है, कि अब कहीं पे भी मत निकलना, इसी के अंदर रहना, और बाहर निकलोगे तो एनिमल्स डिस्टर्ब करेंगे। तो वो मंत्रित कर देते हैं और उनकी सुरक्षा हो जाती है सबकी। फिर वो अपना जप करते हैं, ध्यान करते हैं। ऐसी शक्ति है हमारे नमोकार मंत्र में, शक्ति है, पता है आप लोगों को? एक बार क्या हुआ था, एक मुसलमान था, उसने एक जन को बोला कि आपको क्या चाहिए, मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैं सब चीज पैदा कर सकता हूँ। बोला अच्छा ऐसा है? तो वो जैनी को बोलता है मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैं सब कुछ पैदा कर सकता हूँ। बोलते ठीक है, तुम इस कुएं में, सूखे हुए कुएं में पानी ला के दिखाओ। तो उसने मंत्र बोला, बहुत ध्यान से मंत्र बोला और पानी आ गया। तो उसने पूछा जैनी ने कि तुमने कौन सा मंत्र किया ऐसा, मुझे भी ये मंत्र चाहिए। तो मुसलमान ने कहा मैंने नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सबसाहु, ये मंत्र किया मैंने। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे पास भी है, मुझे तो मेरे सारे घर में सबके पास है। सबके पास होना इज नॉट द इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? मैम उसे ध्यान से गाना। मैम आपको पता है, मैं ना तांबा का पानी पीती मन से बोलना। गुड गुड। मैम वो मंत्र मन से बोलना। मन से बोलना, भक्ति से बोलना। और ध्यान। आपको जब नमो अरिहंतानम बोल रहे हो, ना मैम, एक भक्तांबर का पानी पीती हूँ। अरिहंतानम जब बोलते हो ना तो अरिहंत भगवान को ध्यान में लाना। जब आपने बोला नमो अरिहंतानम तो अरिहंतानम में कौन सामने आएगा आपके? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? भगवान की जो मूर्ति हमने मंदिर में देखा है ना,
जो नासा पे दृष्टि रहती है और हाथ ऐसे करके ध्यान लगा कर बैठे रहते हैं आंखें बंद करके। तो अरिहंतानम बोला आपने और अरिहंत भगवान को सामने लाया। सिद्धानम बोला तो किसको सामने लाओगे? सिद्ध भगवान को, सिद्ध सिद्ध भगवान को। भगवान कैसे दिखते हैं? उनकी कोई इंद्री नहीं होती। पार्श्व सिद्ध भगवान ऐसे दिखते हैं, सिर्फ एक तो आकार सा नजर आएगा आपको ऐसे करके बस। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो कुछ मूर्तियां बनी रहती है जिनकी आईज होती है पर वो क्लोज रहती है ऐसे करके, लेकिन एक ऐसा मैम? शेप बना रहता है, शेप के बीच में खाली रहता है। मैम उनका शरीर नहीं होता। हाँ, वो होते सिद्ध भगवान, उनका शरीर नहीं होता, उनका आकार सिर्फ बनाया हुआ रहता है। जैसे खड्गासन में भगवान ने तपस्या की, कुछ भगवान खड्गासन में तपस्या करते हैं, जैसे कि कौन से भगवान? बोलो बोलो। बाहुबली भगवान। यस। और बाहुबली भगवान कौन थे? उनके पापा का नाम क्या था? यस। तो आदिनाथ भगवान के पुत्र बाहुबली भगवान ने खड़े होके तपस्या की, उनके बैल पूरा पेड़ पौधे सब उग गए थे। और महावीर भगवान सब अपने लोग के 24 भगवान है ना, तो जो महावीर भगवान का जो मारी बना था वो उनके पोते थे। हाँ, महावीर भगवान आदिनाथ भगवान के पोते थे। और जो भगवान बैठ के तपस्या करते हैं ना, तो जब वो मोक्ष जाते हैं, मोक्ष को शिवपुरी भी बोलते हैं, सिद्धालय भी बोलते हैं, मोक्ष भी बोलते हैं, शिव धाम भी बोलते हैं। तो वहां पे वो बैठे हुए आकार में रहते हैं। और जो खड़े होके तपस्या करके केवल ज्ञान जिनको हो जाता है, वो वहां पे भी उनके अवगाना खड़े होके रहती है। तो वो कितनी जगह की है? जैसे आदिनाथ भगवान के समय 500 धनुष का लंबाई होता था, और जब महावीर भगवान आए तब तक वो 5 हाथ में कन्वर्ट हो गया। अभी तो किसी की हाइट 6 फुट से ज्यादा कम होती है ना, 6.34 से ज्यादा तो बहुत कम मिलते हैं। 5 से लेकर के 6 फीट तक की ऊंचाई के हाइट के लोग रहते हैं पंचम काल में। पहले 500 धनुष ऊंचे, कितने आप ऐसे देखोगे, कितना लंबा कितना लंबा। तो हम लोग को जब नमोकार मंत्र करते हैं, सिद्धानम में हमें सिद्ध भगवान को नमस्कार करना है। सिद्ध भगवान की प्रतिमा मंदिरों में रहती है, उसमें बीच में कुछ नहीं रहता, साइड में सिर्फ आकार रहता है। नेक्स्ट 3 नंबर का कौन बताएगा? नमो आर्यनम। उसका मतलब बताओ। आर्यन नमस्कार आर्यन भगवान को। नमस्कार। किसको नमस्कार? आचार्य को। आचार्य किससे कहते हैं? जिनका संग रहता है। हाँ, जो संघ में सबसे प्रमुख होते हैं ना, हेड होते हैं। जैसे हमारे घर में हेड ऑफ द फैमिली होता है, वैसे ही मुनियों के संघ में आचार्य होते हैं, जो सब मुनि को देखते हैं, उनको धर्म का ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, उनको आचार्य विद्यासागर जी महाराज। हाँ, विद्यासागर महाराज जी आचार्य है। तो जब नमो आर्यनम बोलोगे तो विद्यासागर महाराज जी, वर्तमान सागर महाराज जी, विराग सागर महाराज जी, सुनील सागर महाराज जी, ये सबको अपने सामने में लाओगे। फिर देखो आपके नमकार मंत्र से क्या चमत्कार होता है। अब चौथा लाइन कौन बोलेगा? उपचायनम में क्या होता है? उपाध्याय को नमस्कार। उपाध्याय किसे बोलते हैं? जो खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। हाँ, तो उपाध्याय को नमस्कार करेंगे, वो सबको पढ़ाते हैं। और नमो लोए सब्ब साहुणम, इसका मतलब क्या है? सारे मुनियों को नमस्कार। तो हम लोग क्या करेंगे? विश्व में समस्त सभी का जितने भी साधु है उनको विजुअलाइज करेंगे कि हमारे सामने सब साधु, माता जी, गणनी, आचार्य सब बैठे हैं और हम नमस्कार कर रहे हैं। इस तरह से नमोकार मंत्र करके आप देखना कितना पुण्य होगा आप लोगों को, क्योंकि हमने
सब चीज मन, वचन और काय तीनों से किया। और मन को अगर हटा दिया, सिर्फ वचन से किया। सब मंत्र बोलना चाहिए तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा। मंत्र में जितनी ज्यादा आप अपना ध्यान लगाओगे, मंत्र का पुण्य उसका मल्टीप्लायर होता जाएगा। इसीलिए अब से आप एकदम ध्यान लगा के सभी लोग अरिहंत भगवान को सामने लाएंगे। 24 तीर्थंकर हमारे जो मंदिर में मूर्ति है, हम जब पहुंच गए शिखर जी के पारसनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं, महावीर जी के महावीर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तिजारा जी के चंदा प्रभु भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अरिहंत भगवान में ये सब, सिद्ध भगवान में सिद्ध भगवान का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। इस तरह से हम अब नमोकार करेंगे तो हमें बहुत पुण्य होगा। सब बच्चे इसी तरह से करेंगे। तो अभी अपन, हाँ, आपको पता है मुझे ना पार्षद भगवान ना बहुत पसंद है। पार्शनाथ भगवान सबको बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उनका इतना अच्छा हिस्ट्री और जीवन सब जानते हैं ना, कि भगवान ने इतना बढ़िया किया, नमोकार मंत्र सुनाया सांप को, और फिर वो धरेंद्र पद्मावती बन गए, फिर वो नीचे आए देवी देवता, ये सब सबको पता है ना। पार्शनाथ भगवान सबको पसंद आते हैं, और आदिनाथ भगवान सबको पसंद आते हैं, और महावीर भगवान, ये 3 भगवान का ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि उन तीनों के बारे में सारा चीज पता है। सब चीज पता है, उनका 10 भाव भी पता है, पीछे के भाव पता है। अच्छा, कल मुझे कोई बच्चा है ना महावीर भगवान के 10 भाव बताएगा कि महावीर भगवान पहले क्या क्या बने, और पार्शनाथ भगवान के भाव बताएगा। पार्शनाथ भगवान भी एक बार एलिफेंट बने थे, मालूम है आप लोग को? तो सब ध्यान करके बताएगा कि ये महावीर भगवान और पार्शनाथ भगवान के पहले के 10 भाव कौन कौन से थे। और 2 दिन मैं किसी बच्चे को क्लास लेने दूंगी। कौन बच्चा लेगा जिसको याद है? 6 डाला जिसको याद है, 5, 6, 7 तक। तो आने वाले 2 दिन में उसको बोलूंगी आपको पढ़ाना है एक श्लोक 8 नंबर या 7 नंबर या 9 नंबर की। 16 ही तो है, ज्यादा नहीं है। और मैं तो 10 साल की थी तो मैंने भी तो ऐसे ही शिविर किया था और उसी में लर्न किया था पहली ढाल 6 डाला की। बहुत इजी है, इट्स टू सिंपल। आप लोग जैसे एक तो हिंदी में कुछ कविता याद करते हो ना, तो 16 जो अपने श्लोक है उसकी 32 लाइन हुई। 32 लाइन को याद करने में आप लोगों को 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा, पूरी ढाल याद हो जाएगी। बहुत सिंपल है, और उससे आपको बहुत नॉलेज होगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जाके आए हैं, कहाँ जा सकते हैं, बहुत कुछ नॉलेज होगा। तो आप लोग एक एक करके मंगलाचरण तो सभी को याद कर लीजिए, और एक एक करके सब लोग याद करने की कोशिश करेंगे। और स्टोरी जो भी बच्चा मुझे सुनाएगा ना, वो उसकी साउंड लाउडर होनी चाहिए और 2 मिनट के अंदर होनी चाहिए। मैम परवा जैन, मैं सुनाऊं स्टोरी? हाँ परवचन, साउंड लाउडर, एकदम लाउडर साउंड में सुनाना, और ऐसी स्टोरी जिससे कुछ धर्म का उपदेश मिलता है सबको। सुनाइए बेटा। पर्व ने पहले बोल दिया, पर्व के बाद आप सुनाना बेटा। मैम वो धर्म का नहीं है अपन। तो कुछ शिक्षा मिलती है वैसे सुनाइए बेटा। यस मैम। एक कपल था और एक पत्नी थी। तो वो जो कपल था वो, हाँ, वो एक पति पत्नी थे, और वो पति टायर पंचर का काम करता था। और फिर एक दिन पत्नी ने कहा कि इतने कम पैसे आ रहे हैं, घर नहीं चल रहा है। तो फिर उसने उसकी दुकान के सामने कील लगा दिए। तो फिर जो भी गाड़ी वहां से गुजरती थी वो पंचर हो जाती थी। फिर ऐसे करके वो उसकी बहुत कमाई हो जाती थी। फिर एक दिन उसकी पत्नी गिर गई, तो फिर वो उसको हॉस्पिटल ले जा रहा था। तब वो हॉस्पिटल का रास्ता उसकी दुकान से होके जाता था। तो उसकी स्कूटर भी वहां पे पंचर हो गई उसकी दुकान के सामने। तो फिर उसने सामने एक लारी पड़ी थी, उसके ऊपर पत्नी को बिठा के लेके गया। तो फिर बाद में हॉस्पिटल पहुंचा के
फिर बाद में उसका डॉक्टर ने कहा कि इसका बहुत खून बह गया, इसलिए खून लाना पड़ेगा। तो एक खून मंगवा रहे थे, तो जो जो आदमी खून लेके आ रहा था उसकी भी स्कूटर पंचर हो गई वहां पे। तो फिर बाद में उस पति का एक दोस्त था, वो आया और उसने उसकी पत्नी को खून दिया। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच बहुत बुरी भला होती है। जो लालच करके कमाता है ना, उसके पास जितना होता है वो भी उसके पास से चला जाता है। आज नहीं तो कल जाएगा तो जरूर। किसी किसी को इमीडिएट फल मिल जाता है, मैं तो किसी को कभी बाद। भी लालच नहीं करती, मेरे पास जो है मैं उसी से ही खुश रहती हूँ। Lisa is a good girl. That's why you are looking very happy always, always smiling. क्या यश आ सकती है अब ब्राह्मी सुनाएगी स्टोरी। ब्राह्मी चली गई लगता है। अब कौन बच्चा सुनाएगा स्टोरी? पहले ब्राह्मी। अंजन चोर। एक दिन सेठी जी सब एक मंदिर में जा रहे थे। उनको पाठ ध्यान करना बहुत पसंद आता था। फिर एक दिन जिन सेठी जी फिर एक जंगल में गए थे। फिर वो तपस्या कर रहे थे। फिर ऊपर 2 देव आए। फिर वो टेस्ट लेने आए थे कि वो ध्यान में है या फिर वो डर के उठ के चले जाएंगे। फिर उनने आग की बरसात की, शेर को बुलाया, लेकिन तब भी वो डर के भागे। नहीं तो वो उनका करेक्ट निकला। तो फिर वो विद्या मिली, उसका नाम था विद्या आकाशगामिनी विद्या। फिर उस विद्या से वो बहुत दूर वाले मंदिर में जाते थे और दर्शन करते थे। फिर उनको अपना एक दोस्त मिला। दोस्त का नाम क्या था? हाँ, जिंदर सेठ। एक मिनट, मैम क्या यश भी सुना सकती है? हाँ सुनाओ। मैम फिर उसको सोमदत्त मिला। सोमदत्त ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे और तुमको ये आकाश विद्या कहाँ से मिली? फिर उन्होंने बोला कि जब तुम जंगल में एक स्विंग पर नीचे पॉइंटी चीज पर अपनी नमो का मंत्र बोल के अपनी लास्ट रोप काटोगे, तब तुमको आकाशगामिनी विद्या मिल जाएगी। फिर वो ना जंगल में करने गया। फिर नमो का मंत्र बोल के फिर वो वापस नीचे आ गया। फिर ऊपर, फिर नीचे। फिर उसको छुपते हुए अंजन चोर मिला। अंजन चोर ने बोला कि तुम क्या कर रहे थे? फिर उसने बोला, तुम जब नमो का मंत्र बोलोगे और अपनी लास्ट विंग की रस्सी काटोगे, तब तुमको एक आकाशगामिनी विद्या मिलेगी। तब वो बोलने लगा। फिर जब वो अंजन चोर जब वो चढ़ा, तब उसने बोला, उसको नमो का मंत्र याद नहीं था, तो उसने बोला आड़म ताड़म सेठ वचन प्रणाम। फिर मैडम ताड़म कछु ना सेठ वचन परमानंद। फिर उसने वो सब बोल के
जब उसने अपनी लास्ट विंग की रस्सी काटी तो फिर उसको आकाशगामी विद्या मिल गई। फिर वो दूर के फिर वो जिन सेठ के पास गए। फिर उनने वो भी दर्शन और पाठ पूजा करने से जिन सेठी के साथ करने लगा। देखो, एक चोर, अंजन चोर, रानी का हार चोरी करके भाग रहा था और रानी के सैनिक उसे ढूंढ रहे थे मारने के लिए। उसने सोचा सैनिक लोग के हाथ लग जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, और यहाँ पे जो सेठ यज्ञ कर रहा है वो तो मुझे आता नहीं, वो क्या बोला मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसने क्या कहा, उसने बोला आड़म ताड़म सेठ वचन प्रमाणम, मतलब सेठ जो बोल रहा है वही सही। इसका मतलब सेठ जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो उसने उसने कितना भक्ति दिखाया कि सेठ का वचन प्रमाणिक है, वही सही है, तो उसे विद्या हासिल हो गई। सोचो आप, ऐसे ही आप भक्ति से जो भी करोगे ना, भगवान में ताकत नहीं होती, ताकत होती है भक्ति में। भक्ति से भगवान को जो याद करेगा उसे सब कुछ मिलेगा, जिसके लिए वो भगवान की प्रार्थना करता है। लेकिन आप यहाँ पे तो खड़े हो और देख रहे हो कुछ और चीज को, सोच रहे हो कुछ और चीज को। मुझे तो फ्री फायर में ग्रेड बढ़ाना है, मेरे को तो आलोक खरीदना है, मेरे को तो ये फालतू फालतू चीजें सोचोगे ना तो आपका कुछ भी नहीं होना है। और आप ध्यान से सोचोगे नमोकार मंत्र कैसे करना है, कैसे जपना है। शुद्ध वस्त्र पहन के एकदम नहा करके बैठ करके भगवान की भक्ति करनी है। और आप लोग को पता है नमोकार मंत्र जो लिखता है ना उसको बहुत पुण्य होता है। ताकतवर मंत्र नमोकार मंत्र ना, सबसे ताकतवर मंत्र इस पृथ्वी का नमोकार मंत्र है, और उससे बहुत सारे मंत्र बनते रहते हैं। नमो सिद्धानम भी एक मंत्र है, नमो अरिहंतानम भी एक मंत्र है। तो उसी मंत्र से इतने सारे मंत्र बनते हैं, वो सब मंत्र का गुरु है, ही इज द किंग। नमोकार मंत्र इतना राजा है ना कि जैसे संस्कृत भाषा है उससे बहुत भाषा बनती है, हिंदी भी बनती है उससे और बहुत सारी भाषाएं निकलती रहती है। वैसे ही नमोकार मंत्र से बहुत मंत्र बनते रहते हैं, इसीलिए सबको नमोकार मंत्र की एक माला रोज फेरनी चाहिए। और जो व्यक्ति फेरता है उसे ध्यान से फेरना। 10 नमोकार मंत्र बोलती हूँ और एक बार सोने के पहले। तो सो के उठते हैं, उठने के बाद भी बोलना चाहिए, सोते हैं तो सोने के पहले भी बोलना चाहिए, और जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं क्षमा मांगनी चाहिए। और जब पढ़ाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। सुना सकती है कहानी 9:30 समय तो हो गया अपना, कल कहानी सुनाइएगा, आज का टाइम इज ओवर। आप लोगों को जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। पार्ट्स को रेडी रहना, एक दिन आपको क्लास लेनी है। जय जिनेंद्र। जो बच्चा क्लास लेना चाहता है ना, वो 6 ढाला का 16 ढाल, उसको 16 जो श्लोक है पहली ढाल के, वो उसको ये लर्न करना होगा डेली एक श्लोक। फिर उसे मैं एक दिन क्लास लेने का मौका दूंगी। गीत प्रणीत आपको लेना है तो आप अभी तक 6 श्लोक तक याद करके मुझे 6 कारिका याद करके बताना, तो आई विल मेक यू द टीचर फॉर अ डे। और जिसको भी टीचर बनना है, मैंने पर्व का सिलेक्शन किया है, बाकी जिसको भी बनना है वो मुझे बढ़िया से 6 तक 7 तक याद करके समझ के उसका अर्थ समझेगा, फिर मैं उसे क्लास लेने का एक दिन मौका दूंगी। ठीक है, सभी लोग नमोकार मंत्र बोल के क्लास का समापन करेंगे। नमो नमो से नमो अरिहंतानम नमो
नारायण नमो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र मैम। सादर Bye, जय have a जिनेन्द्र good मैम। day.